हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हमने इस चैप्टर का किया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन की, क्योंकि इंट्रोडक्शन के हमने कम से कम 3 पार्ट्स यहाँ पर बनाए हैं इस चैप्टर के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, मैंने आर डी शर्मा लेवल, डीप लेवल वहां पर इंट्रोड्यूस किया है। तो वो आप जब देख लोगे तो आपका एक अलग यहां पर स्टैंडर्ड क्रिएट होगा और आप इजीली क्वेश्चंस को समझ पाओगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये वाले तो मेन क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको करने हैं तो पूरे अच्छी तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में आपको करना होता है। 5 नंबर का हो सकता है ये क्वेश्चन आए, 3 नंबर का हो सकता है ये क्वेश्चन आए, 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 को हमें क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो भाई √5 को हम कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे? तो पहली बात, √5 जो नंबर है वो हमारा इरेशनल है। हमने पढ़ा था कि यार जो रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल के। तो यहां पर जो √5 है वो इरेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर जितनी भी, मैं आपको एक बार इरेशनल नंबर्स बता देता हूं। रूट के अंदर मेरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर आती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर मेरी रूट में आ रही है, तो वो नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा? हमारा वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर। राइट? इस तरह की हमने चीजें पढ़ी थी। और अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ गई तो वो नंबर रेशनल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रूट के अंदर अगर मेरा 2 आ जाए, रूट के अंदर अगर मेरा 3 आ जाए, रूट के अंदर अगर मेरा 5 आ जाए, रूट के अंदर मेरा 6 आ जाए, ये सारे नंबर्स हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या नहीं निकलेगा? इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये नंबर हमारा क्या है? ये सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल। तो देखो यहां पर रूट में 5 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो ये रेशनल। और एक होती है परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू जो कि रेशनल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल √4 हुआ, तो √4 सॉल्व होके क्या हो जाता है? हमारा √4 सॉल्व होके हमारा 2 हो जाता है। ऐसे ही √9 हुआ, √9 सॉल्व होके हमारा कितना हो जाता है? हमारा 3 हो जाता है। √1 हुआ, √1 सॉल्व होके हमारा 1 आ जाता है। √25 हुआ, √16 हुआ, सारों के रूट परफेक्ट निकलते हैं। इसलिए ये नंबर्स हमारे क्या है? ये सारे के सारे नंबर जो √1 है, √4 है, √9 है, √25 है, ये हमारे रेशनल है। सॉरी, क्लियर है बात? चलो, तो ये नंबर आपको इरेशनल है तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इन क्वेश्चंस को करने का एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? कि हम क्या करेंगे, यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे कि यार √5 है ना, ये रेशनल नंबर है। राइट? और फिर हम उसको क्या कर देंगे, एक तरह से अपोजिट, मतलब हम उसको झूठा साबित कर देंगे। ये कहता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कुल मिला के हम √5 को ये कह रहा है इरेशनल प्रूफ करना है, जबकि √5 इरेशनल ही है, तो आपको प्रूफ करके बताना है। लेकिन हम इसे अज्यूम करेंगे कि यार √5 जो है वो रेशनल नंबर है। राइट? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। चलो, तो मैं इसको हटा देता हूं भैया, और हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ढंग से मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको। राइट? चलो, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा आपको, √5 को आपको अज्यूम करना है रेशनल। तो हम अज्यूम कर लेते, तो लेट अस अज्यूम √5 बी रेशनल। हमने क्या कर लिया? रेशनल अज्यूम कर लिया। अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, ये हमें पता है। सो हम कह सकते हैं, हैंस सॉरी सो वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर, जहां पर p एंड q जो होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है। देयर HCF क्या होता है? हमारा 1 होता है। अभी मैं समझाऊंगा कोप्राइम नंबर्स। ठीक है?
तो इसको हमने रूट 5 को रेशनल अज्यूम कर लिया, और अगर रेशनल अज्यूम किया है तो ये क्या होगा, रिटर्न होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पर पी एंड क्यू को प्राइम नंबर्स होता है और उनका एचसीएफ 1 होता है। अब समझिए, देखो जो कोप्राइम नंबर होता है, यहां पर आ रहा है आपके पास में कोप्राइम नंबर, तो कोप्राइम नंबर को समझना पड़ेगा। यहां पर कोप्राइम नंबर को हमें समझना पड़ेगा। क्या होता है कोप्राइम नंबर? कोप्राइम नंबर हमेशा पेयर्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है, इन पेयर फॉर्म। कोप्राइम नंबर हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। सिंगल नंबर कभी भी कोप्राइम नंबर नहीं होगा। कोई एक सिंगल नंबर दे दिया और कहा कि कोप्राइम नंबर है क्या, नहीं, हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं 3 और 5, ये कोप्राइम नंबर है। क्यों सर कोप्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। जब 3 और 5 के आप फैक्टर्स निकालोगे, देखो ये 3 का फैक्टर और ये 5 का फैक्टर, तो 3 के फैक्टर्स कौन कौन से निकलेंगे? एक तो हमारा निकलता है 1, राइट, 3 के फैक्टर्स हमारे एक तो 1 निकलेगा, और मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स अगर मैं निकालूं तो 1 इंटू 3 हम कह सकते हैं, और 5 के 1 इंटू 5। तो यहां पर आप देख रहे हो एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, यहां पर एचसीएफ आ रहा है 1। तो कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है वो 1 आता है। क्लियर है? क्लियर है बात, यस और नो? चल, तो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, तो 3 और 5 कोप्राइम नंबर है। ऐसे 7 8 हमारा कोप्राइम नंबर है, राइट। तो इस तरीके से हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ हमारा 1 होता है। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं ना, तो उनका हमारा क्या होता है, एचसीएफ हमारा 1 होता है। कोप्राइम नंबर होते हैं वो पी और क्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया रेशनल नंबर्स, कोई एक रेशनल नंबर मैं लिख देता हूं 10/12। अब 10/12 क्या है हमारा, एक तरह से रेशनल नंबर है, राइट, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन इसको रिड्यूस करना होगा और फिर उसके बाद में वो नंबर्स कोप्राइम नंबर होता है। अभी 10 और 12 कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 और 12 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 2 इंटू 5 होगा इसका, और इसका होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे, आता है आपको। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो यहां पर एचसीएफ इस केस में हमारा 2 निकलेगा, 1 तो निकल नहीं रहा है। आप कहोगे सर ये तो रेशनल नंबर है, जबकि आपने बताया रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और पी और क्यू कोप्राइम नंबर होता है और उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। लेकिन यहां तो 2 निकल रहा है। 2 इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी आपने इसको रिड्यूस नहीं किया। आपको इसको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो 2 से ही रिड्यूस हो रहा है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो ये नंबर आ गया हमारा 5/6। अब 5/6 जो है वो एक तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और पी और क्यू जो है 5 और 6 जो है वो कोप्राइम नंबर है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो 5 का फैक्टर्स निकाल के और 6 का फैक्टर्स निकाल के, तो 5 के फैक्टर्स 1 इंटू 5 और 6 के 1 इंटू 2 इंटू 3 निकलेगा। कॉमन हमारा ओनली 1 आ रहा है, इसलिए एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1 होगा। सिंपल। आ रही है मेरी बात समझ में? बहुत डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत डीप, हर एक चीज। चलो, तो यहां पर क्या होता है, हमारा कोप्राइम नंबर होते हैं दोनों नंबर्स। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं। कोप्राइम नंबर की हमने कहानी समझ ली है, और कोप्राइम नंबर की अगर हमने कहानी समझ ली है तो मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा, यहां पर 1। ठीक है, चल चल हमने ये कह दिया, ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस क्या होगा, हमारा जो रूट 5 है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। ये लो जी, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमें क्या करना है, यहां पर जो रूट है इसको हमें हटाना है। अब रूट हम कैसे हटा सकते हैं, देखिए, तो रूट को हटाने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रूट 2 है, तो रूट 2, तो 2 पे अगर रूट को हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका स्क्वायर कर सकता हूं। इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई सी भी नंबर के ऊपर अगर हमारा रूट लगा हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर कर सकते हैं, और उसका स्क्वायर से रूट हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये मैथमेटिक्स में होता है। तो यहां पर रूट 5 है, तो 5 को रखना, मतलब 5 के ऊपर जो रूट लगा हुआ है इसको मेरे को अगर हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका स्क्वायर कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना ये मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं है कि हम रूट इसका रूट हटाने के लिए सिर्फ इसका ही स्क्वायर करेंगे, हमें आरएचएस में जो वैल्यू है उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट, जब भी चीजें बैलेंस रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे कर दूं और यहां नहीं करूं, फिर तो मैथमेटिक्स कहेगी कि यार ऐसे मैथमेटिक्स में चीजों को साथ में छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। तो हमें यहां पर भी स्क्वायर करना है और यहां पर भी करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट।
तो हम स्क्वायर कर लेते, तो ये √5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और p/q है, इसका स्क्वायर करेंगे, राइट। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट गया, तो ओनली 5 बचा, और यहां पर p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर q², तो p²/q², यहां पर आ गया। चलो तो इसको अपन कर लेते हैं। यहां पर क्या आ रहा मेरा रिजल्ट 5, यहां पर आगे मैं यहां पर कर रहा हूं, एक सेकेंड, इस जगह पे, तो ये आया है हमारा 5 = p²/q²। ठीक है। अब देखिए यहां पर इस q² को उधर भेजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो q² को आप उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में q² और p², और 5 के नीचे 1 है तो p² इंटू 1 p² ही रहेगा, राइट। अब क्या करिए, इस 5 को उधर भेज देते, q² तो यहीं रहेगा, और 5 अगर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, तो p²/5 आ गया। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि p² को अगर ये 5 डिवाइड कर रहा है, p² के डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो फैक्टर है p² का, मतलब 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है p² को, राइट। तो अगर p² को 5 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 5 डिवाइड करेगा, एक थ्योरम भी होती है ये। और समझने वाली बात यही है कि p में अगर कोई वैल्यू रख दूं, मैं इसको मैं समझाता हूं अच्छे से, कि p में अगर मैंने मान के चलिए कि कोई वैल्यू रख दी, ठीक है, मैं कोई वैल्यू रख देता हूं, p में 10 रख दिया मैंने, मान के चलो 10 रख दिया। अब p में अगर मैंने 10 रख दिया है तो यहां पर देखो p² है, मैं अपनी तरफ से वैल्यू ले रहा हूं ये समझाने के लिए, आपको प्रूफ करवा रहा हूं। तो p में अगर 10 है तो ये p² है, तो p में 10 है तो p² कितना होगा हमारा, 10 इंटू 10 100। अब ये कह रहा है, ये सिचुएशन कह रही है कि p² को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब 100 को 5 अगर ये डिवाइड कर रहा है, और मैं आपको कह रहा हूं अगर p² को 5 डिवाइड कर रहा है, यहां पर कर रहा है, देखो मैंने वैल्यू भी ऐसी ली है, कर रहा है 20 तक, तो p को भी 5 डिवाइड करेगा, तो बताओ p² मतलब 100 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर p जो 10 है, 10 को भी तो 5 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर p² को 5 डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेगा 5, राइट। तो हम कह सकते हैं हियर p² डिवाइड्स 5, p² एक सेकेंड, p² divided by 5, then p also divided by 5। अगर p² को डिवाइड करता है 5, देन p को भी डिवाइड करेगा 5, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो तो हम कह सकते हैं यहां से कि अगर p को डिवाइड करेगा 5, अगर p को इस तरीके से 5 डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर्स आएगा, मान के चलिए कि कोई नंबर है 10, उसको अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 2 जा 10, पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 ये जो है क्वोशंट आ रहा है, तो एक ना एक इंटीजर तो आएगा, क्वोशंट तो आएगा। तो यहां पर अगर मैं p को डिवाइड करूंगा 5 से, p की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये तो मैंने अज्यूम की थी p की वैल्यू 10 है ना, लेकिन अगर मेरे को p की वैल्यू यहां पर पता नहीं है तो कोई ना कोई तो इंटीजर आएगा, और उस इंटीजर को हम क्या कह देंगे, c एक इंटीजर है, तो p डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c। c जो है वेयर c इज सम इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो आप वेरिएबल, मैंने c ले लिया, c जो है वो कुछ सम इंटीजर्स है, क्लियर है बात। चलो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमारा p डिवाइड बाय 5 जो है वो कितना आया, इक्वल टू c, c एक हमारा क्या आया, सम इंटीजर आया है। चलो अब क्या करें सर, अब क्या करना चाहिए हमें, अब देखो ये p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, p इज इक्वल टू 5 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 5c, तो p इज इक्वल टू 5c आ गया हमारा, क्लियर है। अब ये इक्वेशन थी q² इज इक्वल टू p²/5, इसको आप बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो p की वैल्यू जो 5c आई है हमारे पास, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम करेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, क्लियर है। तो
इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी, देखो पी क्या था हमारा 5c, तो 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर है बात। अब यहां पर इस सिचुएशन को यहां समझिए, ये है हमारा क्यू स्क्वायर, 5c का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 25c स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से मैं इसको काट देता हूं 5 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5c स्क्वायर। क्लियर है। 5 से 5 का 5 5 जा 25 और 5c स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 5c स्क्वायर। अब समझने वाली बात ये, मेरे को रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको मैं रब कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, राइट। चलो अब समझिए, देखिए यहां पर मेरे पास में आ रहा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है। चलो अब देखो, इस 5 को मैं क्यू स्क्वायर के नीचे लेके जाऊंगा, राइट। तो ये 5 नीचे चल गया और यहां रह गया c स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर देखो p स्क्वायर के नीचे भी 5 आ रहा था, तो इसलिए हम कह रहे थे कि p स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है 5 तो p को भी डिवाइड करेगा 5, राइट। अब इस वाली सिचुएशन में देखो क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है 5, तो q को भी डिवाइड करेगा 5, राइट। तो हम कहेंगे वो कि वही सिचुएशन लिखनी है हियर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 देन q also डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्लियर है बात, इस चीज को समझ गए। अब यहां पर देखिए समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, पी और क्यू के फॉर्म में होते हैं, और पी और क्यू कोप्राइम नंबर होता है और उनका एचसीएफ 1 होता है। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो p का फैक्टर 5 निकल रहा है और q का भी फैक्टर 5 निकल रहा है, मतलब p को डिवाइड कर रहा है 5 और q को भी डिवाइड कर रहा है 5। इसका मतलब है कि यहां तो जो कोप्राइम जो हमारा एचसीएफ है वो 5 निकल रहा है, जबकि रेशनल नंबर का एचसीएफ हमारा क्या होता है, p और q का एचसीएफ 1 होता है। लेकिन यहां पर p को भी 5 डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड 5 कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां तो कोप्राइम नंबर मतलब जो एचसीएफ है उस रेशनल नंबर का जो हमने इसको अज्यूम किया तो वो तो हमारा 5 निकल रहा है, तो हमने जो सोचा था इसका रेशनल नंबर वो गलत निकल गया एक तरह से। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। हमने शुरू में ये माना था कि यार ये एक तरह से हमारा रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो जो ये रेशनल नंबर होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और वहां पर p एंड q जो कोप्राइम नंबर होते हैं और उनका एचसीएफ 1 होता है, राइट, ऐसा होता है। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा दिखा कि यार p को 5 डिवाइड कर रहा है और q को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर p को 5 डिवाइड कर रहा है और q को भी 5 डिवाइड कर रहा है तो इनका तो कॉमन फैक्टर ही हमारा 5 आ गया, राइट। बात समझ में आ रही है। और अगर कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है तो मतलब 1 के अलावा आ रहा है कॉमन फैक्टर, और 1 के अलावा अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमने सोचा था वो गलत सोच लिया भैया इसके बारे में, राइट। तो हम कहेंगे इसको हम बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we conclude 5 is the common factor of p and q। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है p और q का, ठीक है, विच इज, जो कि क्या है, विच इज अदर देन 1, ठीक है, जो कि क्या है 1 से अलग है, 1 से अलावा है। तो देन एक सेकेंड, देन इट इज कॉन्ट्राडिक्शन
ये क्या हो गया, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी इस सिचुएशन को जो हमने सोचा था। √5 इज इरेशनल, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। मेरे को हटाना पड़ेगा, यहां पर स्पेस नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट, जो हमने सोचा था √5 इज रेशनल, अब यहां कर रहा हूं मैं। सो आर अजम्पशन is wrong, hence √5 is irrational number। ठीक है, इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी होते हैं, बस एक बार आपको थोड़ा सा लैंग्वेज देखना है किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, बस क्लियर है। चलिए, और यही लैंग्वेज चलती है अगर √5 की जगह √2 दे दे, √3 दे दे, है ना, √7 दे दे, √6 दे दे, कुछ भी दे दे, तो यही लैंग्वेज चलेगी। सिर्फ जहां पर 5 है वहां पर वो वैल्यू आ जाएगी आपकी, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा मेथड अलग होगा, उससे इजी है। जो पहले वाला क्वेश्चन था उससे इस क्वेश्चन को करने का मेथड इजी है, बहुत बहुत इजी है। क्योंकि हम देखो √5 तो एक तरह से प्रूफ कर चुके हैं, तो अब हमें यहां पर नहीं करना है √5। अब हमें क्या करना है, 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल प्रूफ करना है, राइट। तो लैंग्वेज वही लिखेंगे हम, सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगाएंगे। यहां पर हम इसको बोलेंगे कि यार ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, एक तरह से रेशनल। तो लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर। जो 3 + 2√5 है ये क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर है ना। सो इट कैन बी, हम कह सकते हैं भैया इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are co-prime number and their HCF is 1, राइट। क्लियर है। चल, अगर इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 हैंस हैंस 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, क्लियर है बात। चल, अब क्या करेंगे हम, यहां पर जो रूट के साथ में है उसको तो यहीं रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। जैसे यहां पर 3 + 2√5 है, तो रूट वाली वैल्यू यहीं रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को अपने को उधर ले जाना है। क्लियर है। तो पहले मैं क्या करूंगा, जो रूट के साथ में उस वैल्यू को थोड़ा बाद में ले जाऊंगा, पहले ले जाऊंगा इस वाली वैल्यू को, 3 को पहले ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसके बाद में 2 को ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर है। चल, तो यहां पर हम 3 को ट्रांसपोज करते हैं पहले, तो 2√5 तो हमारा यहीं रहेगा, और ये है अपने पास में P/Q, और 3 को ट्रांसपोज कर रहा हूं उधर, तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है। चलो, तो 2√5, और इसको सॉल्व कर लेते हैं P/Q -3। P/Q -3 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में Q है तो डिनोमिनेटर में Q तो रहेगा, Q से Q कटा तो ओनली P रहेगा, और यहां पर नीचे 1 है तो 1Q, Q इंटू 3, 3Q, P -3Q डिवाइड बाय Q आ गया। ठीक है। चल, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब 2 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 2 ट्रांसपोज होगा तो ये √5 यहीं रहेगा, और 2 जब ट्रांसपोज होगा तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां आके डिवाइड में चल जाएगा, तो P -3Q डिवाइडेड बाय 2Q, राइट। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमने देखा कि यार जो ये P -3Q/2Q है, तो यहां पर अगर मैं कोई भी P और Q की वैल्यू रखता हूं, कोई भी P और Q इंटीजर्स रखता हूं, तो यहां पर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, ये नंबर हमारा बनेगा रेशनल नंबर। आप रख के देख सकते हो, कोई भी P और Q, तो हमारा ये नंबर जो बनेगा वो रेशनल बनेगा। लेकिन हमने अभी प्रूफ किया था √5 जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है, राइट। जितनी भी स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है वो इरेशनल ही होती है, तो ये नंबर इरेशनल होता है।
तो हम यहां पे लिखेंगे ये नंबर इरेशनल है। तो यहां इक्वल साइन लगा हुआ, तो इरेशनल जो होता है वो रेशनल के इक्विवेलेंट थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो हियर हियर हम लिखेंगे हियर p माइनस 3q अपॉन 2q इज रेशनल, बट जो √5 है, बट √5 इज irrational and we know that rational is not equal to irrational। तो इसका मतलब है कि जो हमने सोचा वो गलत हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां के बाद में मैं यहां लिख रहा हूं, या इसको हटा दूं, चलो इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, इसको जो हमने रेशनल सोचा वो गलत सोच लिया एक तरह से। तो वी नो दैट रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, it is contradiction, so our assumption is wrong। हमारा assumption क्या हो गया, wrong हो गया। so 3 plus 2 √5, hence 3 plus 2 √5 is irrational। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√2 है, तो यहां पर भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि इसको अपन क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, राइट, कि यार ये नंबर जो है ये हमारा रेशनल नंबर है। तो हम कह देते लेट assume 1/√2 be a रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, hence it can be written in the form of p/q where p and q are co-prime number and their HCF। co-prime number है तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है बात? चलो, तो इसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हेंस जो ये नंबर है हमारा 1/√2 वो किसके इक्वल में हो जाएगा, p/q के इक्वल में। ठीक है, अब देखो 1/√2 इज इक्वल टू p/q, और जो √2 होता है वो इरेशनल होता है। √2 हुआ, √3, √5, ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी अभी सॉल्व किया है ना, √5 को इरेशनल प्रूफ किया, √3, √2 ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक तरह से इरेशनल होते हैं, राइट। तो यहां पर 1/√2 है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर इसको रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/√2 थोड़ा सा नंबर, हालांकि ये नंबर भी इरेशनल है लेकिन हमने √2 को इरेशनल प्रूफ कर रखा है, तो 1/√2 को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये √2/1 हो जाएगा। तो ये √2/1 जो कि √2 ही होता है। तो अगर मैंने यहां पर रेसिप्रोकल किया है तो RHS में भी मेरे को रेसिप्रोकल करना होगा, जब भी चीजें बैलेंस रहेगी मैथमेटिक्स में। तो p/q क्या हो जाएगा हमारा, q/p हो जाएगा, राइट। तो √2 जो है वो q/p के इक्विवेलेंट है। अब देखो अगर मैं q और p में कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो ये नंबर हमारा क्या बनेगा, रेशनल, जबकि √2 जो होता है वो तो इरेशनल होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि यार ये वाला जो नंबर है ये तो हमारा है रेशनल नंबर, राइट, और ये वाला नंबर जो है ये नंबर है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, और यहां बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल, तो रेशनल जो है वो इरेशनल के इक्विवेलेंट थोड़ी होता है। तो हम यहां लिख लेते हैं आगे q/p, q/p हियर, एक सेकेंड,
here q upon p is रेशनल नंबर, बट जो हमारा रूट टू है, बट रूट टू इज रेशनल नंबर, लेकिन रूट टू जो है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। एंड वी नो दैट रेशनल नंबर is not equal to irrational. Hence जो हमने सोचा, hence इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन। सो आर अजम्पशन जो हमने सोचा था वो गलत है। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस जो नंबर है 1/√2 इज इरेशनल। क्लियर है बात? इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7√5 पे चलते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, और 7√5 को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे 7√5 को इरेशनल, हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसी तरीके से करना है जैसा हमने 1/√2 को किया, बिल्कुल वैसा का वैसे ही प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है 7√5 सेकेंड पार्ट। आ जाओ, एक सेकेंड। हाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लेट करेंगे, लेट अज्यूम जो हमारा 7√5, लेट अज्यूम 7√5 बी अ रेशनल नंबर। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं हम यहां पर इन क्वेश्चंस में। तो जो 7√5 है हमें पता है रेशनल नंबर है, लेकिन इसको अज्यूम करेंगे कि ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। क्लियर? अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस इट कैन बी written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ठीक है, P and Q are integers and they, एक मिनट, Q is not equals to 0 या P and Q are कोप्राइम नंबर भी लिख सकते हो, कोप्राइम नंबर ठीक रहेगा। P and Q are कोप्राइम नंबर and their HCF is 1। ठीक है, चल तो हम इसको लिख लेते हैं। हेंस हम कहेंगे कि भाई 7√5 जो है, हेंस 7√5 जो है वो P/Q के बराबर, राइट? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। अब यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था कि रूट की वैल्यू को एक तरफ रखना होता है, बाकी सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर दो। तो ये रूट वैल्यू है उसको अपन यहीं रखते हैं, √5 को, बाकी सारी वैल्यू को ट्रांसपोज कर देते हैं, √5 यहीं पे रहेगा, और 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो 7 डिवाइड में जाएगा। यहां पर मल्टीप्लीकेशन में तो वहां ट्रांसपोज होगा तो 7 डिवाइड में P/7Q हो जाएगा ये, राइट? अब यहां पर देख रहे हो √5 जो है और ये P/7Q है, तो अगर मैंने P और Q में कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करी तो ये नंबर तो हमारे को रेशनल मिलेगा, तो ये नंबर तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन √5 हमने प्रूफ कर रखा है, √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, राइट? हमें पता है ये नंबर इरेशनल, तो √5 रेशनल इरेशनल की इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे कि हियर जो P/7Q है, हियर P/7Q इज rational number, but we know that, but we know that √5 is irrational number।
and rational number, and we know rational is not equal to irrational। हमें पता है रेशनल, तो इसने क्या कर दिया एक तरह से, हैंस इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, एक सेकेंड, सो आर assumption is wrong, hence जो हमारा नंबर है 7√5 इज इर्रेशनल, राइट। जो हमने सोचा था इसको शुरू में p बाई क्यू, वो p बाई क्यू नहीं निकला, ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दी इसने सिचुएशन को, और 7√5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2, इसको भी कर लेते हैं अपन। तो पहले इसको मैं रब कर देता हूं, 6 + √2 कैसे करेंगे? 6 + √2 को बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं, देखो करते। ये है अपने पास में थर्ड पार्ट, 6 + √2। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहां पर 6 + √2 को रेशनल अज्यूम करना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम जो हमारा 6 + √2 है, 6 + 2√2 बी अ रेशनल नंबर। हमने क्या कर लिया, इसको रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया है। अगर इसको रेशनल अज्यूम किया है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। हैंस हम लिखेंगे इट कैन बी written in the form of p by q where p and q are co-prime number and their HCF is 1। क्लियर है बात? उसका HCF क्या होगा, हमारा 1 होगा। हैंस इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। 6 + √2 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यार जो रूट में वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है और बाकी सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर देना है। तो यहां पर रूट में वैल्यू कौन सी है, √2 है, तो √2 हमारा यहीं रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर दो। तो 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो p बाई क्यू, 6 जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा क्योंकि यहां प्लस में है, तो p बाई क्यू -6। राइट, क्लियर है बात? अब यहां पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आगे, यहां पर √2 यहां पर है, p बाई क्यू -6 यहां पर है। इसको p बाई क्यू -6 को करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में हमारा, एक मिनट, यहां तो √2 है, यहां लिख लेता हूं, और यहां पर है q डिनोमिनेटर में, तो अपना यहां तो p आएगा -6q हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन तो आपको सॉल्व करनी आती होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो नंबर हमें मिला और एक ये वाला जो नंबर मिला, अगर मैं p और q में कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो ये नंबर हमें क्या मिलेगा, ये नंबर हमें मिलेगा रेशनल नंबर। क्लियर है? और ये वाला नंबर हमें पता है ये तो हमारा इरेशनल होता है, ये तो हमने देख रखा है। तो यहां पर इक्वल साइन है, तो क्या इरेशनल रेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे हियर जो p -6q है डिवाइडेड बाय q इज रेशनल, but we know √2 is irrational number, right? Hence इसने क्या कर दिया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, √2 इज इरेशनल, एक सेकेंड, एंड वी नो दैट रेशनल नंबर, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, जबकि हमारा यहां पर क्या आ रहा है,
इक्वल बता रहा है, रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, तो ये तो गलत बता रहा है ना, इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, हैंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पे क्या हो गई, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। सो आर assumption is, जो हमने सोचा था वो क्या हो गया, गलत हो गया, इज रॉन्ग। हैंस जो नंबर है हमारा 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, 3 ही क्वेश्चंस है इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही पैटर्न चलता है। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही पैटर्न चला था। बस रूट में जो वैल्यू है उसको एक तरफ रखो, बाकी सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर दो। बाकी लैंग्वेज अपने को यही यूज करनी है, कोई चेंजेस नहीं है, बस यही फॉर्मेट चलता है सारे क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 3 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।